हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखती आंखों और सुनते कानों, मैं निदाली मुबीन मज़हर का आप सब के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आई लव यू ईच वन ऑफ यू। उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को पहले दिन से लेके अब तक सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आइडियाज़ देते हो। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन की थॉट्स क्या रहने वाली हैं और क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। क्योंकि कल रात की जो रीडिंग आई थी वो बहुत मज़े की आई थी, क्योंकि रात की तो फीलिंग्स ये थी कि वो लौट के आ रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि अब जब दिन चढ़ गया है, दिन के कामों में लग गए हैं, अब सारे दुनिया में वो लग गए हैं, तो अब आने वाले नेक्स्ट फ्यू आवर्स में समझ लो कि 12 से 24 या फिर 24 से 48 घंटों में उनकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, क्या थॉट्स रहने वाली हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पसंद आएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में उनकी क्या फीलिंग है, कि आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा और वो क्या सोच रहे हैं और किस किस्म का डिसीजन आपके लिए लेने वाले हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के पर्सन के लिए होती है, सिर्फ अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती, बाकी सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। तेरे लिए, मेरे लिए, इसके लिए, आज के लिए, पास के लिए, हमसाए के लिए, पड़ोसी के लिए, टीचर के लिए, मेंटोर के लिए, डॉक्टर के लिए, वकील के लिए, माई ताई काकी चाची फूफा फूफा दादी दादा नानी नाना ताई ताया नंद भाभी साली दरानी जेठानी, जिस को शामिल करना है आप कर सकते हो। ठीक है, दुश्मन के लिए, गैर के लिए, अपने के लिए, सब के लिए, सिवाय अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं है। ठीक है, डिवोर्सी हो, क्रश हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जिस किस्म का भी आपका सिनेरियो, बस आपने एनर्जीज देखने की, एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही है। अगर हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही तो इसको जाने दे और नेक्स्ट को आने दे। ठीक है, रीडिंग सिर्फ इल्म की बेस पे होती है और इस रीडिंग की बेस पर आपने अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन नहीं लेना। अहम डिसीजन लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा है, आपने अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, देन आपने कोई अहम फैसला लेना है। जितनी भी अहम बातें थी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। चलते हैं दुआ की जानिब, और दुआ के लिए क्या करना है, अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज को आप पढ़ने के बाद अपने पर्सन को जहन में ले आइए, मीठी मीठी बातें सोचिए और साथ में दुआ में आमीन ज़रूर लिखिए। किसकी आमीन से, किसकी डिवाइन प्योर सोल से दुआ कबूल हो जाए मैं नहीं जानती, अल्लाह जानता है। तो चलते हैं दुआ की जानिब। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शी वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर, बहार को खिज़ां और खिज़ां को बहार में बदलने पे कादिर, ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने पे कादिर, ए बे औलाद को साहिब औलाद करने पे कादिर, तू हर चीज़ पे कादिर मुतक़र। या रूहुर राहिमीन, या रूहुर राहिमीन, या रूहुर राहिमीन। तुझे वास्ता देते तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का, जिस तरह से तूने अपने पाक कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हम सब की हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा और 1,24,000 पैगम्बरों की मदद में, इस तरह गैबी वसीलों से हम सब की मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं को वैसे ही माफ़ फरमा दे जैसे तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमाया। हम पर इसी तरह अपनी रहमत नाज़िल फरमा, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचा लिया। मेरे खालिक मालिक, हमें ऐसी अपनी तोहफ़े अजीम अता फरमा जैसे तूने हज़रत इस्माइल पर ज़िबा अजीम का तोहफ़ा अता फरमाया। हमें शहादत हुसैनी की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमें इसी तरह सब्र इस्तक़लाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डालकर उन्हें सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे खालिक मालिक, हमें इसी तरह कामयाबी काम बनानी और कामयाबी की मंज़िल में पहुँचा दे, जिस तरह तूने अंधेरे कुएँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी। में रूहानी मार्फत में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, हमारी इसी तरह मेरे खालिक मालिक, हमारी इसी तरह मदद फरमा जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना हुसैनी और फ़ातिमा अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम बतूल सूरा की मदद फरमाई, इस तरह गैबी वसीलों से हमारी मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गुनाहगार उम्मत में मनो सलवा उतारा मौला, इसी तरह हम गुनाहगारों पर अपने जन्नत के ख़जाने में से मौला हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से हक हलाल का रिज़्क़ अता फरमा दे। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे, जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें अच्छी नौकरियाँ अता फरमा दे, जो लोग अपने कारोबार और बिज़नेस की वजह से परेशान हैं
उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो कारोबार या जॉब के सिलसिले में, इमिग्रेशन के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं मौला, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, उनकी इमिग्रेशन के सिलसिलों को आसान फरमा दे। जो तलीमी मैदान में अपनी कामयाबी चाहते हैं उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला, जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खोल दिए, मेरे खालिक मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार नबी की उम्मत है, हमारी तमाम तर परेशानियों को, मुश्किलों को ख़त्म फरमा के हमारी हाजतों को अपनी रहमतों के ज़रिए में 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल से हम पर रहमतों के 14 दरवाजे खोल दे। जन्नत का हर एक दरवाज़ा अपनी रहमतों के सदक़े में हम पर खोल दे। तू अरहमुर राहिमीन, तू या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन मौला। जब कोई या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन कहता है तो तेरे इस पे तैनात किए हुए मोक्कल जाकर आके पूछते हैं कि ऐ मैं बंदा खुदा, तुझे हमसे क्या चाहिए, और उस दुआ को कभी रद्द नहीं किया जाता। मौला इस या अरहमुर राहिमीन के सदक़े में हाथ फैलाए हुए हर एक बंदे की दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। जो लोग बेऔलाद है, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली में फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में सबको साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला उन्हें साहिब फ़र्जंद कर दे। जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है मौला उन्हें बाली सकीना के बेकफन सकीना की यतीमी के सदक़े में उन्हें बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मौला, हर बच्चे के सर पर उसके बाप का साया सलामत, हर बहन के सर पर उसके भाई का साया सलामत रखा, और हर बीवी के सर पर उसके शौहर का साया सलामत रखा। मेरे खालिक मालिक, जो लोग परदेश में उन्हें खैर वफियत से अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से, माँ बाप से मिला दे। जो लोग परदेश जाना चाहते हैं सीरान शाम के सदक़े में उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो लोग बेघर है उनको अपने अपने घर दिलवा दे मौला। जो लोग मकरूज़ है उनका कर्ज अदा गायब से कर दे। मेरे खालिक में जो रूहानी मार्फत चाहते हैं, जो हज उम्रा ज़ियारत चाहते हैं मुझसे बेहतर उन सबको हज ज़ियारत और उम्रा की तौफ़ीक़ात अता फरमा दे मौला, रूहानी मार्फत अता फरमा दे। जो लोग किसी भी मुश्किल या परेशानी में दुनिया में किसी भी जगह पर, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है या हैवान है, कोई भी है मौला, 12 इमाम 14 मासूमीन के तवस्सुल फातिमा तुज़ारा के हक़ के सदक़े में सबकी मुश्किलों परेशानियों को दूर फरमा दे। जो कोई किसी की वजह से हरास आए, किसी परेशानी में, किसी टेंशन में मौला, असीरान शाम के सदक़े में उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। जो कोई बीमार है, बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए या जो कोई तेरी बारगाह में हाथ फैलाइए, जिसको किसी ने दुआ के लिखा मौला, उन सब की दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे खालिक मालिक, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे मौला। मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा, मुल्क फ़लस्तीन की मुसलमान बच्चियों की हिफाजत, खास करके मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। ठीक वैसे ही जैसे तूने कहा ना, काबा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा मौला, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाने के लिए बाबील को भेजा। जिन बच्चियों के नसीब नहीं खुले मौला, उनके नसीब खोल दे मौला। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में मौला उन सब की लव मैरिज करवा दे। जिन लोगों की शादियों में तख़ीर, बीबी खतीजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके अक़द पढ़वा दे। मेरे खालिक मालिक, जो लोग किसी भी वजह से परेशान है उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो वालिदैन अपने बच्चों से दूर है मौला, उनको उनके बच्चों से मिला दे। जो मियाँ बीवी किसी की चलाकियों की वजह से, किसी के सिफली इल्म की वजह से एक दूसरे से अलग हो गया मौला, गैबी वसीलों से उनकी मदद फरमा दे मौला। तूने दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता तूने मियाँ बीवी का बनाया, जो रिश्ता तूने जन्नत में बनाया, मियाँ बीवी के सर मिला दे मौला। जहाँ जहाँ जो कोई फसाद में फंसा पड़ा उनके फसाद को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ तेरे रहमान होने का, तुझे वास्ता देती हूँ अरहमुर राहिमीन होने का मौला। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, मैं जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। है मेरे खालिक मालिक, मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, इसलिए नहीं कि मैं बोल सकी। मेरे खालिक, मैंने सिर्फ तुझे तेरी रज़ा पाने के लिए मैंने अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ फरमाया, हर उस दुश्मन को माफ़ फरमाया जिसे मैं जानती हूँ, हर उस दुश्मन को जिसने मेरे सामने या जिसने मेरे छुप कर मुझ पर वार किया मौला। मैंने सच्चे दिल से उसे माफ़ किया, इसलिए कि जब क़यामत के रोज़ मैंने सिर्फ तेरी रज़ा पाने के लिए उसे माफ़ किया कि जब क़यामत के रोज़ मैं तुझसे तेरी बख्शिश तलब करूँ। तो अगर तूने मुझसे ये सवाल कर दिया कि तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था, तो मौला यह रखना, मैं कुल आलमीन की मखलूक को गवाह करके 12 इमाम 14 मज़ूमीन जन्नत में बैठी हुरों मलाइका और फरिश्तों को गवाह करके अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ करके सोती हैं। मेरे खालिक में तहज्जुद की नमाज़ में भी मैं सबको माफ़ करती, जिसने मेरे ज़िम्मे अरीज़े लगाया, मैं उन सब की को भी इल्तिमास करती हूँ कि वो भी अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ करके इसमें मौला सबकी दुआ पे कबूलियत की मोहर लगा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे मौत से, मुझे कब्र से डर नहीं है। मेरे खालिक मालिक, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख में मिलने वाली सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, मुझे रोज़े रोशन क़यामत के दिन से डर नहीं लगता, मुझे रोज़े रोशन में 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। खास करके मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पाक के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पे पर्दा डाल के मुझे इज़्ज़त, शान और शौकत, इज़्ज़त और मर्तबा अता फरमाया, क़यामत के रोज़ तुझे तेरी रहमत का वास्ता थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ता दे के सदका मांगती हूँ कि क़यामत के दिन मुझे रुस्वा होने से बचा लेना, मुझे मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुस्वा होने से बचा लेना है। मेरे खालिक मालिक, मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता, मुझे पुले सरात में गिरने से डर लगता है, मुझे
रोज़े रोशन क़यामत के दिन मौला मुझे फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाना। मेरे खालिक व मालिक, मैं अपने ईमान को अपने 12 इमाम 14 मासूमीन को गवाह करके गवाही देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सच्ची थी, सच्ची हैं और क़यामत तक सच्ची रहेंगी। मैं अपनी इस शहादत को अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलियुल्लाह व सय्यिद रसूला व खलीफातु बिला फज़ा अशहदु अन्ना फ़ातिमा ज़हरा सदीक़ा तो कुबरा थी, सदीक़ा तो कुबरा हैं, सदीक़ा तो कुबरा रहेंगी। इस शहादत पे मैं हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी और इसी शहादत पे मरूँगी। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। मैं गवाही देती हूँ अली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, अल्लाह के वली हैं। और मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया की सबसे सच्ची खातून थी, सबसे सच्ची खातून है और सबसे सच्ची खातून रहेंगी। और जन्नत की औरतों से मुझे फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़तन मैं अपनी शहादत को वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान की बारगाह में इमानतन रखवाती हूँ। जब मैं मरूँ तो मेरे मुँह पे ये शहादत जारी हो जाए। मुझे ज़ियारत शुरा, ज़ियारत यासीन, दुआए नहिया, दुआए नुतबा, दुआए तवस्सुल मेरे मुंह पे जारी हो। ये दुआए अशूरा सुनकर इस दुनिया से मैं कल में इस दुनिया से रुखसत हूँ। जब मैं मरूँ तो मुझे मेरे 12 इमाम 14 मासूमीन की ज़ियारत नसीब हो, दीदार नसीब हो। मुझे मेरी फ़ातिमा ज़हरा बीबी ज़ैनब कुबरा बाली सकीना का दीदार नसीब हो। मेरी कब्र में मिलने आ जाना है मेरे मौला। मैंने जो मांगा वो भी मुझे अता कर, जो मैंने नहीं मांगा वो भी अता कर। जिस किसी ने मुझे अरीज़े दिए मौला, मैं वो सारे के सारे अरीज़े आपकी बारगाह में रखती हूँ। जो हम सब के लिए बेहतर है वो हम सबको अता कर, जो हम सब के लिए बेहतर नहीं मौला तो कुन फ़यकून का मालिक, उन सबको हमारे लिए बेहतरीन तर करके हमें अता कर दे। हमारे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, रीडिंग हो जाती है लंबी, तो हम देखेंगे कि मेरे जो भी पर्सन इस वक्त जो भी इस वक्त इस रीडिंग पर आए हैं उनके लिए इस वक्त में अभी के अभी आने वाले फ्यू आवर्स में कोई एक्शन लेंगे या नहीं, ठीक है। कोई किस किस्म का एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे ये बताएं। अपने पर्सन को आप क्या नाम नहीं आता जहन में लें, पॉजिटिव सोचें। ऐसा लगता है मुझे अभी से कुछ खट्टी मीठी यादें आती हुई नज़र आती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन जो हैं आपको अभी भी आपके प्यार में गुम हुए पड़े, उनका कहीं दिल नहीं लग रहा। ठीक हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बता दें मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन आने वाले चंद आवर्स में, चंद घंटों में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। इनके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है, कुछ हो रहा है या सब कुछ हो रहा है। मैं जानना चाहूँगी कुछ में और सब कुछ में क्या फ़र्क है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स क्या हो रहा है मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में। आने वाले कुछ घंटों में क्या कोई एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं या नहीं आते। मेरा दिल कहता है कि आज की रीडिंग भी मज़े की होने वाली है और देखते हैं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। आने वाले कुछ घंटों में क्या कोई इनके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्या कोई एक्शन की मूवमेंट आती हुई नज़र आती है। वाओ, मास्टर साहब तो खुद ही आ गए, यूनिवर्स तो खुद आ गई। उसके बाद ड्रीमी, आज सारी रात सोचने के बाद बंदा ड्रीम से निकलने में थोड़ा सा मुश्किल तो बंदे के लिए हो ही जाता है। और उसके नीचे है, देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में मास्टर आ गया। 600 तो बेटा जी मैंने कल भी कहा था कि आपके पर्सन की अच्छी खासी होगी, जहाँ पे मास्टर आ गया। पॉलिटिक्स बहुत बुरी खेली गई आपके पर्सन की और जो कि उन्हें समझ भी आ गई। यहाँ पर ट्रू लव की एनर्जी, ओह माय गॉड, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यहीं, दो बदन एक जान मेरी होके रहना यूं ही, कभी ना कहना अलविदा, कुछ इस तरह का गाना है। ट्रू लव की एनर्जी, छोटे छोटे मूवमेंट से आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं और यहाँ पर आपकी इनोसेंस का उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया
यहाँ पर उन्हें ये भी नज़र आ गया, मास्टर साहब ने कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग कर दिया कि बेटा जी तेरे घर वालों ने, तेरी फैमिली वालों ने आप लोगों के ट्रू लव पे जो धोखे की गंदी नज़र डाली थी, अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मास्टर साहब ने ये विज़न क्लियर कर दिया है। एक छलांग लगा के जो पर्सन आपकी लाइफ से बहुत दूर चले गए थे, दूसरी छलांग लगा कर कदम ब कदम दूसरों की सियासतों को समझते हुए आपकी तरफ लौट कर आते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन की सोई हुई आंखें खुल गई हैं, उनको इस चीज़ की मैच्योरिटी आती हुई नज़र आती है कि जिसको वो दोस्त समझ रहे थे बेसिकली में वो दुश्मन था, और जिसे वो दुश्मन समझ रहे थे बेसिकली वो जो छोटा सा ड्रैगन, देखने में सुनने में ड्रैगन पता नहीं क्या ही लगता है, लेकिन ये छोटा सा टिड्डा कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय हमारे ही रहमो करम पर है। वो छोटा सा टिड्डा आप और आपके पर्सन को अब ये इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि आप तो इनोसेंट ही बहुत थे। अब मेरे से ये गलती हो गई है कि मैंने अपनी पर्सनी को इतनी देर अपने से दूर क्यों रखा। इन्हें ये रियलाइजेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में मास्टर आया है और मास्टर ने इनको ये रियलाइज़ करवाया कि तुम्हें और तुम्हारी पर्सनी को मैंने जोड़ा था। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर अगर वो आपकी यादों में घूमे तो दिल के अंदर भी आप दोनों एक दूसरे से चुम्मा चाटी कर रहे हो, यानी कि पक्का प्योर सोलमेट रिश्ता निकल कर आया है, डिवाइन का रिश्ता निकल कर आया है, जन्मों जन्मों का रिश्ता निकल कर आएगा। अगर नॉन मुस्लिम देख रहे हो तो पास्ट लाइफ कनेक्शन में आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और अगर मुस्लिम देख रहे हो तो जनाब आलम अरवा से लेकर आलम जन्नत तक का ये रिश्ता है। तो आप लोग खुश हो जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कदम लेकर आपके पर्सन छोटी छोटी बातों को याद करते हुए आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नज़र आते हैं। छोटा सा अपोलोजाइज़ करेंगे, जानू बेबी मेरे से गलती हो गई, मैं घर वालों की बातों में आ गया या दुनिया की बातों में आ गया या सिनेरियो को समझ नहीं जा सका, तुम्हारे साथ भी गेम खेली गई है और मेरे साथ भी गेम खेली गई है। ऐसे सिनेरियो में हम दोनों को एक दूसरे का साथ चलना है, दोनों का दिल इस चीज़ की शहादत देगा कि यस दोनों ही इनोसेंट हैं। छोटे छोटे कदम से समझदारी के साथ चलते हुए आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो शायद आपको शादी की ही ऑफ़र देंगे, वो चीज़ पता चलेगी टैरोट से। लेकिन मुझे ऐसा अंदर से रियलाइज़ हो रहा है कि खट्टी मीठी यादों में आपके पर्सन को जो ये पट्टी पढ़ाई गई थी, सॉरी आपके पर्सन को जो पट्टी पढ़ाई गई थी कि तुम बड़ी चालाक हो या तुम बड़े चालाक हो, तुम धोखेबाज हो, तो वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस का वो पर्दा खुलता हुआ, जिसने भी ये चाल चली थी मास्टर ने आपके पर्सन का वो पर्दा फाश कर दिया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं कि अभी आने वाले कुछ घंटों में क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे, उनके दिल की हालत क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड निकल के आया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपको छोड़ के जाने का जो डर था ना, वो डर उनका ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। उनको किसी यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी नज़र आती है जैसे कि आपके पर्सन किसी अच्छी खासी मुश्किल में थे, ये भी नज़र आता है जैसे वो किसी कैदो बंद में थे, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी। अब कहीं ना कहीं उस कैद से ये जो पॉलिटिक्स खेली गई है, किसी चालाकी के साथ इनको आपकी दुनिया से दूर किया गया था, आपकी मोहब्बत की दुनिया से दूर किया गया था। उनको शायद बताया गया था अगर तुमने हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किया तो हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, झूठे केस में फंसा देंगे, तुम्हारे से बच्चे छीन लेंगे, तुम्हें जदाद से आग कर देंगे। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। और उसी फियर के चक्रों में, उसी डर के चक्रों में, उसी वहम के चक्रों में अब जब वो आपको छोड़कर गए थे तो उनको लगा कि उनकी विजडम ख़त्म, उनकी आज़ादी ख़त्म, वो तो हर लिहाज से कैद हो गए हैं। उनको इस चीज़ के बारे में आपके बारे में जो चीज़ बताई गई थी, दिखाई गई थी, वो तो सारा कुछ ही गलत था। और आपको जो बताया गया, आप तक जो खबरें पहुंचाई गई बेटा जी, वो भी गलत थी। आपके पर्सन अपनी किसी मजबूरी की वजह से वहाँ पे फंसे हुए थे। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं देख रही है कि दोनों का प्योर सच्चा लव है। और अगर आपके पर्सन लौट कर अभी आपके पास आते हैं, इस फियर से निकलने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बहनों वाला मशवरा ज़रूर दूँगी कि अपने लव पार्टनर का, अपने पर्सन का ज़रूर साथ देना। उसको कहीं डिग्रेड करना ना शुरू कर देना। उसको जैसे पहले कभी आपने जजमेंटल होकर जज नहीं किया, उसकी मुश्किलों में उसका साथ देने की कोशिश किया, अब भी उसकी मुश्किलों में उसका साथ देने की कोशिश करना। मुझे इस वक्त आपके पर्सन किसी अच्छे खासे सिनेरियो में फंसे हुए लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से उनका निकल कर आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि आपको भी कोई ख़तरा ना हो और उन्हें भी कोई ख़तरा ना हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स के अलावा आपको क्या नज़र, मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त किस सिनेरियो में हैं और वो क्या सोच रहे हैं।
बैलेंस, कहीं ना कहीं वो लाइफ को बैलेंस ही करते हुए नज़र आते हैं। और यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि आपके पर्सन आप अपनी लाइफ के साथ आपके साथ आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि डिवाइन ने कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह की अथॉरिटी दिया कि बेटा ये जो सच तुम लोगों के सामने रिवील किया जा रहा है, इस सच को लेकर चलो, अपनी पर्सन की तरफ दोबारा चलो। तुम्हारे दिल में भी, मैं तुम्हारे पर्सन के दिल में भी वो सब बातें डाल दूंगा जो मैंने तुम्हारे सामने अवेकन की। जिस तरह इस रीडिंग के ज़रिए आप अवेकन हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब जब आपकी लाइफ में आएंगे तो दोनों सिनेरियो को साथ लेकर चलेंगे, आपको भी और अपनी फैमिली वालों को भी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो अपनी फैमिली को भी और उनको भी, क्योंकि ये उनको अगर बच्चों का मामला बीच में आ गया, अगर आपके पर्सन के बच्चे हैं या आपकी पर्सनी के बच्चे हैं तो बच्चों को तो वो ज़ाहिर सी बात है साथ लेकर आएंगी। शायद यही एक रीज़न है कि उन बच्चों की वजह से वो कैदो बंद में कोई फ़ैसला नहीं ले पा रही। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्हें अपने घर वालों की ऑल अराउंड जो भी उनके इर्द गिर्द का माहौल है, सिनेरियो है, वहाँ की पॉलिटिक्स जब उन्हें समझ में आई, तब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे मुझे मेरे पर्सन के साथ बातचीत लाजमी करनी चाहिए। हम देखना चाहेंगे डिवाइन प्लीज़ एंजल्स यहाँ पे ये बताएं जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, आने वाले चंद घंटों में ये जो उनके सामने सच रिवील हो रहा है, जो अपने पर्सन की तरफ आने के बारे में सोच रही हैं, लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रही हैं, क्या इनकी लव लाइफ में भी कोई कदम उठाएंगी क्या इनकी लव लाइफ में भी कोई कदम उठाएंगी या उठाएंगे? आपको क्या लगता है इनके इतने सच्चे लव में क्या नेक्स्ट आगे क्या आने वाला है? लौट कर आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। एक्शन का ये बहुत बड़ा कार्ड, लव लाइफ में अपनी लाइफ को आपकी तरफ मूव ऑन करते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह जितनी तेज़ी से जंप मारकर वो आपकी दुनिया से गए थे, अब वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आते आते आपकी लाइफ में आएंगे। थोड़ा सा टाइम पीरियड लग सकता है उनको आते आते, 3 हफ्ते 3 महीने या अगले साल के मार्च के महीने तक मुझे आपकी तरफ लौट कर आते हुए नजर आए। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, आउट ऑफ कंट्री में है, आउट ऑफ सिटी में है, तो उस हिसाब से ये आएंगे। लेकिन मुझे आने वाले 3 घंटों में आपके पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ डेफिनेटली नज़र आता है। अगर 3 घंटों में ना किया तो 3 दिन के अंदर तो लाजमन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, आपको बता देंगे, अपना सिनेरियो बता देंगे। हाँ मैं ज़िंदा हूँ, सलामत हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मेरे सामने सारा सिनेरियो खुल के आ गया। कुछ इस तरह का सिनेरियो जो भी उनकी लाइफ में चल रहा होगा वो आपको ज़रूर बताएंगे। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि उनके ऊपर इस तरह का सिफली इल्म या जादू किया गया जिसकी वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग ने काम करना शुरू किया, आपके प्यार में उन्होंने नहाना शुरू किया, आपकी यादें दोबारा से उनके ऊपर बरसात बनकर बरसना शुरू हुई हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपने पर्सन के पास लौट कर जाना चाहिए। ऐसे सिनेरियो में आपने देखना है कि आप उनके लिए क्या फ़ैसला लेते हो, आप उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ ये बताएं कि आने वाले चंद घंटों में अगर इनके पर्सन को इतनी रियलाइजेशन हो रही है, अपना प्यार याद आ रहा है, बैक टू बैक तस्वीरें देख रहे हैं, बैक टू बैक मैसेज पढ़े जा रहे हैं, आपके पहले लम्स को छुआ जा रहा है, आपके हक का पहला हक उन्हें याद आ रहा है, आपसे मीठी मीठी जो बातें कभी उन्होंने की थी, आपके साथ अगर इंटरमिसी हुई थी, उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्या निकल के आता है? यहाँ पर उनको मेच्योरिटी आ रही, उन्हें फ़ैसला करने की ताकत आ रही है। आपको याद होगा कल की एनर्जी में भी दी गार्डनर की एनर्जी आई थी। कहीं ना कहीं डिवाइन यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है कि आपके पर्सन को मास्टर ही इसलिए गाइड कर रहा है, मास्टर ही उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवा रहा है कि उनकी लाइफ में ये जो भी सिनेरियो चल रहा है मास्टर की मर्ज़ी से चल रहा है। और जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में पंगा खानी की है, उस पंगा खानी का नतीजा उन्हें अच्छा नहीं मिलेगा। लव लाइफ में आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया कि मेरे देखने वाली जो मेरी पर्सनी है मेरा बहुत ख्याल रखती थी, बहुत परवाह करती थी, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ ना रहे। वो घुट घुट के मर रहे, उनको घुट घुट के मरने से रोक लो। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करते थे, आपका दिल अभी तक इस रीडिंग की शहादत देगा। आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, 2 की, 6 की, 7 की, 0 की, 10 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, अक्टूबर का महीना, जनवरी का महीना, फ़ेब का महीना, और मुझे यहाँ पर नवंबर का महीना भी बहुत अहम नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है कि जैसे कि वो आपके पर्सन को आने नहीं देना चाह रही। बहुत ज़्यादा सिफली इलम पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन ने भी ठान लिया कि एक चाल तू चल और एक चाल मैं चलूँगा। बेशक मैं बेहतरीन चाल चलने वाला हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, आने वाले कुछ घंटों में
क्या मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन कोई एक्शन लेंगे? आपको क्या लगता है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, क्या इनकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आता हुआ नज़र आता है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में आने वाले चंद फ्यूज़ आवर्स में, कुछ घंटों में क्या आ रहा है? सेलिब्रेशन आ रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप लोग आपके या तो आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी मैरिड पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हो, कांटेक्ट में, या फिर ये पर्सन ही आपसे आने के बाद शादी करेंगे और ये अरेंज मैरिज करेंगे, ये उनके नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। अगर इन्होंने कभी शादी की बात पर आप लोगों की पॉलिटिक्स हुई थी, शादी की बात पर आप दोनों अलग हुए थे, अब आपके पर्सन को ये अच्छे से रियलाइज़ हो गया कि आप दोनों को एक होना है, शादी करनी है। और डिवाइन में जिस तरह यूनिवर्स ने सोच रखा है कि आप दोनों को एक किए बगैर नहीं रहना, आपके पर्सन आपको शादी की ऑफ़र करेंगे, आपको अपना बनाने के बारे में सोच रहे हैं और इसी तरह का कोई एक्शन लेंगे, चाहे फिर दुनिया की पॉलिटिक्स कैसे करें। इसीलिए शायद उन्होंने वहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट आया कि कदम ब कदम, एक एक पल का हिसाब किताब रखते हुए वो आपकी तरफ आ रहे हैं कि अब वो आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। सच्चे प्यार को वैसे भी कौन खोना चाहेगा। कम्युनिकेशन आ रही, सबसे पहले तो आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आएगा, उसके बाद आपके हालो अहवाल पूछे जाएंगे। जानू बेबी, सोना तू बता, तू कैसी है? आपने बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आना है। आपके पर्सन को ऑफर्स भी शादी के लिए दी जा रही, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को अवेल करने से कासिर है। वो आपकी तरफ ही लौट कर आएंगे और जब आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज है तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना। कहीं उल्टे पाँव पे पड़ न जाना, तुम्हें अब याद आई, ये हो गया, वो हो गया, मैं मर गई, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, मैं तुमसे बात नहीं करती, XYZ। गुस्से में औरत ज़ात की तो ज़ुबान चलती बहुत है, तो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल डालो, ज़िप डालो और अपने पर्सन को आने दो। देखो वो क्या करते हैं। मुझे उनकी तरफ से प्यार भरा एक्शन आता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं नेक्स्ट क्या आ रहा है। वो आप पर अटके पड़े हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आने से पहले यही सोच रहे होंगे, अगर मैं गया, अगर ये नो कांटेक्ट कोई लंबा हो गया है या फैमिली वालों ने कोई बहुत ज़्यादा गंदगी मचा के आप लोगों को अलग किया, फिर भी मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अपनी पिछली एनर्जी से निकल कर, पास की एनर्जी से निकल कर प्रेजेंट की एनर्जीज में आओ। देखो कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या जवाब लाते हैं। मुझे यहाँ पर शादी का प्रपोजल आता हुआ नज़र आता है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं शादी की एनर्जीज़ के कार्ड, अगर कार्ड नज़र आए तो ही बात करती हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको कोई मीठी मीठी मिठाई या रसगुल्ला खिलाने की हरगिज़ कोशिश नहीं करती। मुझे जो नज़र आता है मैं आपको वो बताती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, आने वाले फ्यू आवर्स में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी का क्या एक्शन हो सकता है, क्या बात कर सकते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या लौट कर आएंगे, किस किस्म की एनर्जीज आपको नज़र आती है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आपका थोड़ा सा खामोश हो जाना आपकी लाइफ में खुशियाँ लेगा, आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। उनको शायद उन्होंने कोई अचीवमेंट की है, कोई चीज़ अचीव कर ली है जो आपको बताना चाहते हैं। शायद मनी अचीव कर लिए, जॉब अचीव कर ली, घर वालों को मना लिया है। लव मैरिज आपकी अरेंज मैरिज में बदलती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपके साथ अपनी हार्मनी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, लव लाइफ चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, लेकिन क्या कि सब स्लोली विंदा रेस होगा। आपको रैबिट नहीं बनना, आपको कछुए की तरह छोटा छोटा कदम उठाकर अपने पर्सन की तरफ कदम बढ़ाना है, उसकी बातों पे यकीन करना है और उसके पीछे पीछे चलना है। मुझे आपके पर्सन की तरफ से बहुत ही खुशगवार किस्म की खुशबू आती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन तो आपके बिना जी नहीं पाएंगे। आप गुस्से की वजह से अपने पर्सन को एक दफ़ा से फिर ना खो दो। डेफिनेटली आपको गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा आप लोगों में से कुछ के पर्सन कार्मिक रिलेशन में हो सकते हैं, चीटिंग करके दोबारा जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली के लिए यहाँ पे ये बता दूँ, आपको ये लगता है कि आपके पर्सन अब भी आएंगे, धोखा देंगे और चले जाएंगे। तो ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि उन्हें खुद भी धोखा मिल चुका है। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन आपको धोखा देंगे, लेकिन आप किसी भी तरीके से उनकी बातों पर मानने पर कायल नहीं हो। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन सिवाय आपके बाकी सबके साथ वफादार हैं, मुखलिस हैं। वो आते हैं, खी खाका कुकू करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब की बार जब वो आएंगे वो आप पे अटके पड़े, एक अथेंटिक और पावरफुल फैसला लेकर आएंगे, डिसीजन लेकर आएंगे। आपको अपनी दुल्हन या दूल्हा बनाकर साथ लेके जाएंगे। जो भी उन्हें कोई ऑप्शन दी जा रही है वो उस ऑप्शन को रिजेक्ट करते हुए आपकी लाइफ में बाबू सोना बनते हुए मुझे नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन ने यह कंफर्म तौर पर डिसाइड कर लिया है, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं तो आपके अलावा बाकी भी कोई नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में अब आपने देखना है कि आप क्या ऑप्शन लेते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में बताएं कि फाइनल आप इनके देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या
मैसेज दे रहे हैं और क्या कहेंगे जब वो आएंगे, या क्या एक्शन आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया जनाब, इससे अच्छी एनर्जी क्या ही आएगी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में। अब तो आपको यहाँ पे यकीन करना होगा, छुपी हुई एनर्जी में वो लौट कर आ रहे हैं। अगर अब्रॉड में हैं, आउट ऑफ कंट्री में, आउट ऑफ सिटी में, तो लौट के आपकी तरफ है। अब नीचे जगह नहीं रही, वरना मैं ये वाला कार्ड भी ले लूँ, उसके नीचे देखो चैरियट है। इससे ज़्यादा क्या ही एनर्जी आपको मैं दिखाऊंगी कि ये दो कार्ड, अब यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए इसको यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना कर तो आप लोगों के लिए रख देती हूँ कि अगर आने वाले फ्यू आवर्स के अंदर मुझे बहुत जल्द कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कोई पता नहीं, इस रीडिंग के दौरान ही आप लोगों के पर्सन आ जाए, क्योंकि ये छुपी हुई एनर्जीज़ में निकल के आ रहा है। जो लोग आउट ऑफ कंट्री में, आने वाले चंद महीनों के अंदर मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में गाना बजाते हुए आते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को इस चीज़ की अच्छी खासी रियलाइजेशन होगी कि मैंने जो किसी के कहने पर आपको धोखा दे दिया, लेकिन वो धोखा देने की गलती उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर उनसे ये चीज़, उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कि मेरी जानू बेबी सोना मेरी जान थी, मेरे दिल का सुकून थी, आने वाले फ्यू घंटों के अंदर कॉल, टेक्स्ट मैसेज के साथ अबंडेंस आती हुई नज़र आती है। आपका वक्त और सिनेरियो बदल गया है, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूर से भी थे तो आने वाले 6 मंथ के अंदर मुझे आपके पर्सन गाना बजाते हुए, बैंड बाजे बारात के साथ आपको अपनी दुल्हन या अपना दूल्हा बनाते हुए अपनी ज़िंदगी में खुशियों का गहवारा बजाते हुए नज़र आते हैं। ये खुशखबरी वो आपको ज़रूर सुनाएंगे कि जानू बेबी सोना, मुझे अपनी लाइफ में तुम हर सूरत में चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताऊँ तो तकरीबन सभी आगे हैं। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर मुझे एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। एरीज की एनर्जी भी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेट ऑफ बर्थ में मुझे 7 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 7 यहाँ पे 100 की एनर्जी बन रही है। 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 19, 18, 22, 25, 11 की एनर्जी यूनियन होता हुआ रिकनसाइल होते हुए मुझे नज़र आते हुए। यहाँ पर मुझे आप लोगों की तरफ से 33 की एनर्जी, 45 की एनर्जी, 55 की एनर्जी तक की एनर्जीज़ नज़र आती हैं। यहाँ पर मुझे 8 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 12 की एनर्जी, 26 की एनर्जी, 27 की एनर्जी, 29 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में अगर ये सब सिनेरियो बन रहा है। चैरियट के कार्ड का आना, व्हील ऑफ फॉर्चून का आना, दी लवर्स का ओशो जोन में से आना, दी लवर्स के कार्ड का आना, मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि क्या मेरे पर्सन देखने वाले व्यूअर्स को ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए, या इन्हें खुद से आगे बढ़कर उनको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर। आपने कॉल, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, जस्ट आपने अपने पर्सन की तरफ क्या करना है, आपने अपने पर्सन की मेडिटेशन करनी है, दुआएं मैनिफेस्ट करनी है, तो आपके पर्सन लौटकर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। किसी भी कीमत पर आप अपने पर्सन को कॉल, टेक्स्ट मैसेज ना करना, ये खुद करेंगे, क्योंकि उन्हें जितना पछतावा हो रहा है ना, ये मेरी जान आपकी तरफ खुद आएंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ मेडिटेशन करो, दुआएं करो, अपने आप को हिसारबंदी में करो। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया है, अब ज़माना आपके आगे सर झुकाएगा। इट्स अप टू, ये वैसे ही है, इट्स अप टू यू कि अगर आपने मेरी बात मान ली, मेडिटेशन कर ली, आपने इस रीडिंग को एक्सेप्ट कर लिया, यस आपके पर्सन आ रहे हैं, अगर आपने बिलीव कर लिया यस ये आपसे शादी करेंगे, आपको एक घर परिवार देंगे, आपको अपनी लाइफ में वो मकाम देंगे जो कभी जो आप डिज़र्व करती थी, जो कभी आपने इसके आगे डिमांड की थी, वो डिमांड इनके सामने आपकी पूरी करते हुए नज़र आते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नए तरीके से, एक नए विजन से लौट कर आपकी तरफ आपकी लाइफ में आएंगे और आपको बताएंगे कि जानू बेबी सोना, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। वो जो मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया था वो इसीलिए आया है कि वो छोटे छोटे कदम से शायद आपको लग रहा है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रही, मे भी वो आपके लिए अलग घर ले रहे हो, मे भी वो आपके लिए एक अलग सिनेरियो बना रहे हो, मे भी वो घर वालों को मनाने में कामयाब हो रहे हो। कुछ ना कुछ तो उन्होंने आपके लिए सोचा है जो कि आपके पर्सन आपके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया जी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पे डिवाइन का मास्टर का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून जब घूमता है तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आ ही जाती हैं। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स यहाँ पे बताएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको
बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में क्या है। डिवाइन आप लोगों की, अल्लाह आपकी बहुत मदद कर रहा है। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द आपकी, क्योंकि चंद आवर्स की रीडिंग होती है, इन द नियर फ्यूचर बहुत ही जल्द आपके पर्सन आपके पास आ रहे। पीसफुल रेजोल्यूशन, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पुरसकून तरीके से फ़ैसला लेना होगा। आपको अपने पर्सन की बातों पर यकीन करना होगा, उनकी मैच्योरिटी पर यकीन करना होगा। जो भी वो कदम लें उनकी तरफ आपने पूरे यकीन के साथ, ध्यान के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। अपने पर्सन की किसी बात का बुरा आपने नहीं मनाना। तो ये थी जनाब, ये आपके पर्सन की आज की आने वाले चंद आवर्स की रीडिंग थी। आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। ये थी आपके पर्सन की कुछ घंटों की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो इसको जाने दें, नेक्स्ट को आने देना। अपने आप को हील करना और कोशिश करना। अगर आपके पर्सन का कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ जाता है तो आपने गुस्से का इजहार हरगिज़ 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 नहीं करना, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कि अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ 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 मत भूलना। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, तो आप वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पर कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। लेकिन करेंगे वही जिन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। मुझे एक्स्ट्रा कोई भी फजूल का मैसेज या कोई पोस्ट मत करें, गुड मॉर्निंग का या कोई इस्लामिक पोस्ट या किसी भी किस्म की पोस्ट मुझे वहाँ पे मत करें, क्योंकि मैं उस चीज़ का आपको रिप्लाई नहीं देती। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।